दूस जलाली बबरकर नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि वह हमेशा हमारे साथ रहा है और वह वादों में सच्चा और जिंदा खुदा है और उसके सारे वादे हाँ के साथ है और वह अपने लोगों से कभी भी दस्तबरदार नहीं होता, यानी उन्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता, कभी भी मुश्किल हालात में रहने नहीं देता। आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का पाक कलाम है। इमसाल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 22वीं आयत। खुदा के पाक कलाम में से इमसाल की किताब उसका 10वां बाब 22वीं आयत पर हम गौर करेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, खुदावन ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा के हाथ बरकत हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बरकत फर्क पैदा करती है। बरकत फर्क पैदा करती है। जो आपको खुदा ने बरकत दी है ना, दूसरे लफ्जों में वो जाहिर होती है। क्या होती है? जाहिर होती है। और बरकत जो आपके पास है, जो खुदा ने दी है, वो आप में और दूसरे लोगों में क्या पैदा करती है? फर्क पैदा करती है। वो नजर आती है। और अगर हम गौर करें कि चीजों पर गौर करें, हालातों पर गौर करें, या अगर आप जिंदगी में दूसरों से बेहतर या अलग दिखाई देते हैं तो इसकी वजह आपकी तालीम, आपका खानदानी पस मंजर या राब्ते नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान सोचता है ना कि इसी की वजह से सब कुछ है। तालीम की वजह से हो सकता है, ख़ानदान की वजह से हो सकता है ना, या हमारे जो राब्ते हैं उनकी वजह से हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये खुदा की बरकत है। किसकी बरकत है? खुदा की बरकत है। और खुदा की बरकत एक तरह की रूहानी कुव्वत है। अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है? एक तरह की रूहानी कुव्वत है जो हमारे लिए काम कर रही है और जो कि आपके लिए ऐसे नतायज पैदा करती है। क्या ही बात है! रूहानी कुव्वत क्या करती है? अच्छे और ऐसे नतायज पैदा करती है कि इंसान को हैरान कर दे हैं कि ये हो क्या रहा है या हो क्या गया है। क्योंकि वो खुदा की कुव्वत, जो बरकत है, वो खुदा की रूहानी कुव्वत की सूरत में वो काम कर रही होती है। खुदा आपको ब्लेस कर रहा होता है। लेकिन जो लोग कलाम से वाकिफ हैं वो समझते कि ये हो क्या रहा है, ये कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये कामयाबी, ये सरफराजी, इसके लिए जो है वो तरक्की, यानी कि कामयाबी, सरफराजी, तरक्की, इसके लिए जो काम कर रही है वो रूहानी
कुव्वत काम कर रही है। दूसरे लफ्जों में बरकत काम कर रही होती है कि हम कामयाब हो रहे होते हैं, हम तरक्की कर रहे होते हैं, हम सरफराज हो रहे होते हैं। और ये इसके पीछे जो वजह है, वजह यह है कि हम खुदा के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? खुदा के बच्चे हैं। और ये सब कुछ हो रहा होता है। और एक इंसान को अगर देखा जाए तो उसकी लाइफ के अंदर जो कुछ हो रहा है, उसको अगर हम बाइबल में से देखें और बाइबल पर गौर करें, अल्फाजों पर गौर करें, बाइबल की जो अंदर लिखा हुआ है उस पर गौर करें, तो हमें समझ आती है कि यह सब कुछ खुदावंद की तरफ से हो रहा है। में से देखिए खुदावंद के कलाम में से ज़बूर, पहला ज़बूर और उसकी 3री आयत अगर हम गौर करें, वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। आमीन। आमीन। वो किसकी मानिंद होगा? उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की, हाँ, यहां पे एक ऐसे शख्स के बारे में बताया गया है जिसको खुदा ने बरकत दी हो। हाँ, यहां पे इस ज़बूर में ऐसे शख्स के बारे में बताया जा रहा है इस आयत में जिसको खुदा ने बरकत दी हुई है। वो उस दरख्त की मानिंद है जो पानी की नदियों के पास है। और पहली बात है क्या है? जो अपने वक्त पर फलता है, यानी कि वक्त से पहले आपने कभी देखा हो फल लगाओ? हाँ, अपने वक्त पे ही फलता है ना, अपने वक्त पे वो बड़ा होता है ना, अपने वक्त पे उसे फल लगता है ना, ऐसे ही है ना। और कई दफा ऐसा होता है जब वक्त आता है तो फल ना हो, तो फिर या एक पौधे को लगा दिया गया, वो भाड़ ही नहीं रहा, तो कैसे लगेगा? वो बड़ा ही नहीं हो रहा, तो कैसे आपको लगेगा? अजीब सा लगेगा। लेकिन जो पानी की नदियों के पास लगाया गया दरख्त, वो अपने वक्त पे फलता है, वो बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, और उसका पता भी नहीं मर जाता। और जो कुछ वो करता है वो क्या होता है? बार बार होता है। इसका मतलब यह है कि पानी की नदी जो है ना, पानी किसको कहा गया? कलाम को। किसको? कलाम को। दरख्त किसे कहा गया है? इंसान को, ईमानदार को। जो शख्स कलाम में जुड़ा हुआ है, कलाम के साथ लिपटा हुआ है, खुदावंद की शहादतों के साथ लिपटा हुआ है और उस पर अमल करता है, लिखा ना, अगर आप दूसरी आयत पढ़ो तो वहां लिखा है उसकी खुशनुदी किस में है? किस में है? खुदावंद की शरीयत में। उसका ध्यान किधर है? दिन रात किधर ध्यान है? यानी उसकी खुशी खुदावंद के कलाम में है और उसका ध्यान दिन रात कहां पे है? खुदा के कलाम की तरफ है। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, हमारा ध्यान किधर होता है? हालातों पर, दुनिया पर, उन परेशानियों पर जो चल रहा होता है उस पर, जो मौजूदा हालात है उस पर। हमारी सोचें भी वैसे काम कर रही होती हैं। और अगर देखा जाए यहां मैं एक बात करूंगा, बाइबल में लिखा है कि मरियम खुदा के कलाम को अपने दिल में रखकर क्या करती थी?
गौर करती रहती थी। दाऊद कहता है कि रात के पहरों में जब मैं उठता हूं तो मेरा ध्यान किधर जाता है? खुदावन तेरे कलाम की तरफ। कलाम से हम बाहर ना निकलें। हमारे लिए खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? अगर देखा जाए तो आज बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो गली मोड़ों पर खड़े होते हैं। ऐसे लोगों के साथ उनकी फेलोशिप होगी जो ठठाबाजी करते हैं, है ना। ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो शरीर होते हैं, जो सलाह गलत देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा के कलाम में लिखा है। पहली आयत में क्या लिखा है? वो शख्स क्या है? मुबारक है जो शरीर की सलाह पर हताकारों की राह में खड़ा और हताकारों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि उसकी खुशी खुदा के कलाम की तरफ है। उसकी खुशी खुदावंद में है। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम की तरफ है। आज हम खुदा के कलाम को ऐसे अगर हम चंद लोग बैठे हैं तो हम किन की बातें करेंगे? हम किन लोगों में बैठना पसंद करेंगे? हम किन लोगों से सलाह लेना पसंद करेंगे? हम किन लोगों के साथ चलना पसंद करेंगे? एक छोटी सी बात है, आप इस चीज को शायद आप जानते हो। आपने देखा होगा, मैं अक्सर ये बात करता हूं, जो शख्स शराब पीने वाला है ना, वो किसी भी महफिल, किसी भी दुनिया के कोने में चला जाए, है ना, वो किन को ढूंढ लेगा? पीने वालों को ढूंढ लेगा कि नहीं? और कहीं ऐसे लोग बेचने वालों को भी ढूंढ लेते हैं, बनाने वालों को भी ढूंढ लेते हैं कि नहीं? शायद आपको पता हो या ना हो, उनको पता है कौन पीने वाला है। उनको खुशबू ही ऐसी आ जाती है, उनकी ट्रैक्शन उनमें होती है, ऐसे ही ना है। गलत लोगों के साथ उनके तल्लुक, बस उनको खुशबू ही ऐसी आ जाती है। उनके साथ उठना बैठना चलना फिरना। जो बिजनेस करने वाला है ना, वो ऐसे शख्स को ढूंढ लेगा, जो चाहे छोटा बिजनेसमैन हो चाहे बड़ा हो, वो उसको ढूंढ ही लेता है ना। उसके साथ उसका कनेक्शन हो जाता है ना, है ना। तो जो गलत काम करते हैं, वो गलत काम करने वालों के साथ ही उनकी फेलोशिप होती है। अगर उनके साथ खुदा की बात करो ना, तो उनको बड़ा अजीब सा लगेगा नहीं? वो ऐसी, आपने कभी देखा होगा जो ताश खेलने वाले हैं, कई 5-6 लोग बैठे हैं ताश खेल रहे हैं ना, तो कई कोल खलो के या कोल नाल बह के देख रहे होते कि नहीं? है, वो खेल नहीं रहे वे देख रहे होते, उनके भी पत्ते देख रहे होते, उनके भी पत्ते देख रहे होते। उन्हें चस्का जरूर होता, भावें खिडान कोई ना खिडाए, है ना, या उनके आसपास होंगे, ऐसे ही है ना। जुआ खेलने वाले, उनको पता कौन जुआ लगाता है, मैच कौन लगाता है, हैं? या फला जो भी जुआ है। लेकिन वो लोग जो खुदा के लोग हैं, वो ऐसी महफिलें, ऐसे लोग, उनके साथ उनकी कोई भी लेन देन नहीं है। क्या है? बाइबल में लिखा है, मुबारक है वो शख्स, क्या लिखा है? मुबारक है वो शख्स जो शरीरों के सलाह पर नहीं चलता, जो हत्याकारों की राह में। आगे क्या है? ठट्ठा बाजू की मजलिस में, कि जहां पे सिर्फ यही होना है, इधर उधर है। ऐसे लोग जो है ना, वो उनको वैसे ही लोग चाहिए।
लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं वो खुदा की जुमात, खुदा की हजूरी में रहना पसंद करते हैं, वो खुदावन के साथ चलना पसंद करते हैं, वो खुदा के लोगों के साथ फेलोशिप रखना पसंद करते हैं, और वो सोचते हैं कि नहीं, उन्होंने अपना टाइम जाया नहीं करना, उन्होंने खुदावन को नाराज नहीं करना। अगर उन्हें सोचना भी है तो कलाम में से सोचना है। उनका ध्यान भी जाना है तो किधर जाना है? कलाम की तरफ ध्यान जाना है कि कलाम में मेरे लिए क्या लिखा है। जब मैं नया नया मसीह में आया, मैं मसीह के साथ चलना शुरू हुआ, तो मैंने कलाम में से पढ़ा हुआ था, सुना था कि इंसान बातों बातों में क्या कर जाता है? खता कर जाता है। मैंने कहा खुदावंद मुझे ऐसी बरकत है, मैं कलाम ही बोलूं, जब भी किसी से बात करूं तो मेरे अंदर से कलाम ही की बात रेफरेंस के साथ मिले, क्योंकि कलाम बोलने से खता, इंसान की बातों से खता हो सकती है, लेकिन कलाम में खता नहीं हो सकती। कलाम में आप खता नहीं कर सकते, कहते वो तो खुदा का कलाम है, वो कैसे खता हो सकती है? तो ये चीजें जो है ना, ये बहुत मायने रखती है हमारी लाइफ के अंदर, और हम अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम उस दरख्त की मानिंद होंगे जो पानी की नदी के पास लगाया गया है, जिसका पत्ता भी नहीं मर जाता, जो अपने वक्त पे फलता है और बढ़ता है, और जिसका पत्ता भी नहीं मर जाता, और जो फल लाने से बाज नहीं आता। जो कुछ वो काम करे वो बार बार होता है, उसमें खुदा उसे ब्लेस करता है। कोई भी काम शुरू किया उसमें खुदा उसे क्या करेगा? और जिसको खुदा बरकत दे दे और जिसकी जिंदगी में बरकत है, अब्राहम को खुदा ने क्या किया? खुशहाली के लिए बरकत दी, ऐसे ना, खुशहाली के लिए और दूसरों को खुशहाल रहने के लिए, और यानी कि कौमों को मुतासर करने के लिए खुदा ने उसे बरकत दी। अब्राहम ईमानदारों का बाप, हाँ, खुदा ने क्या उसे बरकत दी है? तो जरा देखें खुदा के पाक कलाम में से गलतियों उसका 3 बाब 9वीं आयत में एक अलानिया यानी बयान दिया गया है बाइबल में। क्या है? बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं। बस जो ईमान वाले हैं, बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार अब्राहम के साथ बरकत पाते हैं। यानी जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार अब्राहम के साथ बरकत है। खुदा ने अब्राहम को बरकत दी, और हम देखते हैं खुदा ने उसे कितना बढ़ाया। वाओ, हालेलुया। और इन बरकत पाने वालों में आप भी हो, शामिल हो, अगर आप अपने आप को ईमानदार समझते हो, अगर आप ईमान ले आए हो यीशु मसीह पर, इसमें आप भी शामिल हो। ये वाली जो बरकत है जो खुदावन ने दी है, ये किसी भी तरह के मंतक, फहम और इंसानी फहम और समझ से बाहर है। अगर देखा जाए तो इसहाक ने खुशहाली में भी वो मुबारक था, खुदा ने उसे बरकत दी थी कि नहीं? खुशहाली में उसने क्या किया था? काल के दिनों में क्या किया था? खुदा के कलाम के साथ जुड़ा रहा, खुदा की आवाज के साथ जुड़ा रहा, और उसने जब बीज बोया उसी साल क्या हुआ? कितनी फसल हुई? बढ़ते बढ़ते वो बहुत बढ़ गया। ऐसे ही
बहुत बड़ा आदमी हो गया, क्योंकि खुदावन की बरकत ने खुशहाली में भी खुदा ने उसे ब्लेस किया। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, इंसान सोचता है कि हालात इस तरह के चल रहे, क्या होगा। काल के दिनों में, कैद के दिनों में कोई शख्स प्रॉस्पेरिटी हासिल करे, कितनी बड़ी बात है। तो उसने क्या किया, उस हालत में क्या किया, बीज बोया ईमान से, हाँ बोया। बाज़-औक़ात इंसान सोचता है हमारे हालात अच्छे होंगे तो हम बीज कहते हैं ना, हालात अच्छे होंगे तो हम बीज बोएंगे, हालात अच्छे होंगे खुदा के लिए ऐसा करेंगे, हालात अच्छे होंगे हम ये वाला काम करेंगे। और भाई उन हालातों में कलाम पर ईमान रखते हुए कि खुदा ने मुझे बरकत दी हुई है, मैंने ये काम करना है, तो याद रखिएगा वो ईमान जो आपका है, आप उस ईमान से ईमान वाले कहलाओगे, और अब्राहम जो ईमानदार है उसके साथ हम बरकत भी पाएंगे। इसहाक को खुदा ने कितना बढ़ाया। असूल है ना, बीज बोगे फसल आएगी, ऐसे हाँ, क्या पहले फसल आएगी बाद में बीज आएगा? फल पहले या बीज पहले? बोना पहले फसल बाद में। बोना पहले, वो दरख्त पौधा दरख्त बनेगा, फल आएगा। कलाम को अगर समझते हो तो फिर ऐसा करना रहेगा। मिसाल के तौर पर आपके पास जमीन है लेकिन आपके पास बीज नहीं है, तो जमीन पड़ी हुई है तो बीज नहीं है, नहीं बो रहे आप, तो क्या वो जमीन आपको कुछ देगी? हाँ, आपके पास बीज है, जमीन में आप बोगे और अच्छी जमीन में बोगे, अच्छी फसल काटोगे। और एक बात याद रखिएगा, याकूब जो था, लाबन ने उसके साथ कैसा सलूक किया? हाँ? हर दफा उसे क्या किया? फरेब दिया, धोखा दिया। लेकिन याकूब फिर भी अपने काम में किस तरह वो बढ़ता चला गया। खुदा ने उसे कितना बढ़ाया। आप बाइबल पढ़ सकते हो, आप पढ़ सकते हो, जरा देखे तो सही। बुदाइश उसका 30वां बाब और उसकी 25वीं आयत जरा पढ़िएगा। और जब राखल से यूसुफ पैदा हुआ तो याकूब ने लाबन से कहा, मुझे रुखसत कर कि मैं अपने घर और अपने वतन को जाऊं। हाँ आगे। मेरी बीवियां और मेरे बाल बच्चे जिनकी खातिर मैंने तेरी खिदमत की है मेरे हवाला कर और मुझे जाने दे, क्योंकि तू आप जानता है कि मैंने तेरी कैसी खिदमत की है। तब लाबन ने उससे कहा, अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र है तो यहीं रह, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि खुदावन ने तेरे सबब से मुझको बरकत बख्शी है। अच्छा, लाबन जान गया है कि तेरे सबब से मुझे खुदावन ने बरकत बख्शी है। और अगर इससे पीछे चले जाओ ना 29वें बाब में, तो वहां वो मेहनत करता है किसके लिए? राहल के लिए, है ना। तो उसको कौन सी, वो उसको बीवी कौन सी दे देता? लिया। धोखा है ना, फ्रेब है ना। काम उसने किसके लिए किया था? दिया किसको? लिया को। तो जब लिया के लिए फिर किया है। लेकिन अगर देखा जाए
तो उसके साथ क्या हो रहा है? धोखा ही हो रहा है ना। और यहां पे भी अगर देखा जाए तो उसने उसे फ्रेब दिया, उसे 10 दफा। लाबन जानते इसके पास बरकत। अगली आयत। और ये भी कहा कि मुझसे तू अपनी उजरत ठहरा ले। अच्छा, तू मुझसे अपनी उजरत ठहरा ले और मैं तुझे दिया करूंगा। मैं तुझे। अच्छा, लाबन क्या कहता है? मुझसे उजरत ठहरा ले, मैं तुझे। अच्छा, उसने उससे कहा कि तू आप जानता है कि मैंने तेरी कैसी खिदमत की और तेरे जानवर मेरे साथ कैसे रहे, क्योंकि मेरे आने से पहले ये थोड़े थे और अब बढ़कर बहुत से हो गए हैं। और खुदावन ने जहाँ जहाँ मेरे कदम पड़े तुझे बरकत बख्शी। अब मैं अपने घर का बंदोबस्त कब करूं? उसने कहा, मैं तुझे मैं क्या दूं? याकूब ने कहा, तो मुझे कुछ ना देना, पर अगर तू मेरे लिए एक काम कर दे तो मैं तेरी भेड़ बकरियों को फिर चराऊंगा। अच्छा सुनो, उसने कितनी दफा उसको उसके लिए 10 दफा उसकी मजदूरी बदली, ऐसे ही। चल ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे नहीं ऐसे कर ले, 10 दफा। लेकिन खुदा ने उससे नुकसान नहीं होने दिया। मैं आज आपको ये बात बताना, जहां पे आप जॉब कर रहे हो, जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो, जहां पे आप काम कर रहे हो, आपका तल्लक खुदावन के साथ है। आपके वसीला से खुदा उन लोगों को बरकत दे रहा है। लेकिन अगर वो लोग आपके साथ ठीक नहीं है तो खुदा फिर भी क्या करेगा? आपको बरकत देता चला जाएगा। खुदा आपको नुकसान नहीं होने देगा। कई दफा होता है ना, काम खराब करने वाले बड़े होते हैं, किसी तरीके इसका काम खराब हो जाए। लेकिन खुदा ने ठान लिया ना, खुदा ने तुम्हें बरकत दे दिया ना। बाइबल में लिखा है, सादक के सर पर बरकतें हैं। खुदा ने आपको बरकत दे दी। लाख कोशिश कर ले कोई, लेकिन आपका काम कोई खराब नहीं कर सकेगा। आपको नुकसान नहीं कोई पहुंचा सकेगा। यकीन है कि नहीं है? लाबन ने कोशिश की लेकिन नुकसान हुआ याकूब को। वो तो बढ़ता ही जा रहा है, खुदा उसे बढ़ाता जा रहा है। खुदा उसे नुकसान नहीं होने देगा। और याद रखना कि जिस शख्स को ऊपर खुदावन की ब्लेसिंग है, उस शख्स को खुदा क्या से क्या बना देता आपको अंदाजा ही नहीं है। यूसुफ एक गुलाम था। यूसुफ एक गुलाम था, खुदा ने मिस्र का बादशाह बना दिया उसे। था ना, ब्लेसिंग थी ना, बरकत थी ना, कुव्वत थी ना उस पर। एक आम से शख्स जो है गुलाम, खरीदा हुआ, एकदम से उस मुल्क का बादशाह बन जाए। और बाइबल में लिखा है फिरौन का बाप कहलाया वो। क्या खुदा आपको बना सकता है? कहां से कहां लेके जा सकता है? आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर खुदा की बरकत है। उसने क्या दिया, यह बरकत रहेगी। इस बरकत को कोई रोक नहीं सकता। जितना मर्जी जोर लगा ले, एड़ी उठा के जोर लगा ले, ला लो जोर। अक्सर ऐसा होता है ना, जिन्ना स्प्रिंग ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है, ਉਹ ਭਾਈ ਓਨਾ ही स्पीड ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। डालो प्रेशर, डालो, उसे दबा लो, वो उठेगा उतनी ही ताकत से। लेकिन एक बात है कि हमें
होना चाहिए मैं ईमान वाला हूं, मेरे पर जैसे अब्राहम को खुदा ने बरकत दी है मैं भी उसके साथ शामिल हूं। हम मसीह हैं। कितने मसीह हैं? कौन कौन मसीही है यहां पे? जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी लिख दें। जरा देखें गलतियों उसका हालेलुया। तीसरा बाब 29वीं आयत। और अगर तुम मसीह के हो, अगर तुम साथ वाले को बोलो, अगर तुम मसीह के हो, अगर तुम मसीह के हो, अगर तुम मसीह के हो, आगे क्या लिखा है? तो इब्राहिम की नस्ल और और अब्राहम की नस्ल वादा के मुताबिक वारिस हो। वादा के मुताबिक वारिस हो। आमीन। अगर तुम मसीह के हो। मुझे एक बात बड़ी गहरी तौर पर बाइबल में से मैंने सीखी है। इंसान मेहनत करता है किसी चीज को हासिल करने के लिए, ऐसे ही ना, है ना? जायदाद इकट्ठी करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए, है ना? करता है ना, सारी जिंदगी लगा रहता है, ऐसे ही ना? और एक शख्स जो पैदा ही बादशाह के घर में हो, हाँ, जो पैदा ही बादशाह के घर में हो, तो उसे समझ होनी चाहिए ना कि वो कौन है, हैं? उसे समझ होनी चाहिए ना वो कौन है। वारिस है, खुदा का वारिस है। ओ भाई, हम खुदावन से पैदा हुए हैं, हम वारिस हैं। ओ जो पैदा ही बादशाह के घर में हुआ है वो तो ऑलरेडी है ही शहजादा। समझ आई है? कहां पैदा हुए हो? हम कहते हैं वो बादशाहों का बादशाह। हमारा शहर आसमानी है, हम यरूशलेम के रहने वाले हैं जो आसमानी है। हमारा लिंक खुदा से है, हम खुदा से लिंक्ड। मैं कहना किसी तरह रिश्तेदार अमेरिका ही बैठा है ना, वही मान नहीं है, बेटी बैठी हुई, बेटा बैठा, प्यो बैठा, मां बैठी हुई, मान नहीं है ना। पर उन्होंने फोन करे या ना करे, उन्हें पूछे ना पूछे, ए बड़ी फूफा है, बैठा है ना? ऐसे है कि नहीं है? ऐसे है कि नहीं है? वो भाई जिस शहर से हम हैं वो शहर, वहां के खजाने कभी खत्म नहीं हो सकते। वहां, अच्छा सुनो, वहां की सड़कें कैसी हैं? हाँ, फल कैसे हैं? हाँ, जहां सड़कें सोने की, और वो सोना ऐसा नहीं है कि जिसमें मिलावट हो, जिस पे पानी चढ़ाया है सोने का, पानी ने जे चढ़ाया सोने का, उथे इतने तो लोकल ही मिल रही है ना तुहानू सड़क, हैं? वो जी थोड़ी दिनों तक या कुछ अरसे बाद उखड़ उखड़ जाती है। वहां पे जो सड़कें हैं वो सोने की हैं, जिसके साथ हमारा लिंक है, जहां से हम आए हैं या जहां पे हम लिंक हुए हैं, है ना? तो किसी चीज की कमी है? हाँ, हम वारिस हैं। समझने की
बात है। मैं बात कर रहा था, एक फकीर है ना, है ना, एक फकीर है, उसको महल में छोड़ आओ, और एक बादशाह के बच्चे को फकीरों में उधर उनके झोंपड़ी में छोड़ आओ। लेकिन दोनों जब बड़े होंगे तो उनकी सोच कैसी होगी? जो झोंपड़ी में रहने वाला महल में गया, उसकी सोच कैसी होगी? जहां वो पैदा हो, जिस तरह के वो माहौल में रहा है। लेकिन जो वहां पे, क्योंकि वो शहजादा ही पैदा हुआ है, वो फकीर नहीं पैदा हुआ, और वो बादशाह के घर में पैदा। हम कहां पैदा हुए हैं? हमारी सोच कैसी है? अगर हम मसीह से पैदा हुए, अगर हम कलाम से वाकिफ हैं, तो हमारी सोच भी वैसी हो जानी चाहिए। कई लोगों की सोच नहीं बदलती। वो कहते तो है हम मसीह के हैं, लेकिन मसीह जैसे नजर नहीं आते। फिर वारिस कैसे बन सकते? वो कहने से इंसान बादशाह नहीं बन जाता, कहने से शहजादा नहीं बन जाता। उसके लिए उसके अंदर क्वालिटीज भी होनी चाहिए, वही उस तरह की सोच भी रखनी चाहिए। सोच हमारी नहीं बदलती, हमारे ख्यालात नहीं बदलते, हमारा रवैया नहीं बदलता, इसी तरह फिर हमारे अंदर वही चीजें रहती हैं, हम उससे आगे नहीं जाते। और एक बात बताना चाहता हूं, हम खुदा से पैदा हुए। किससे पैदा हुए? है ना, हम मसीह के, है ना। लेकिन ना कि हम मसीह से पैदा होते, हमारी सोच नहीं होगी, चीजें नहीं होगी, है ना, सब कुछ नहीं हो जाएगा, जिंदगी नहीं होगी, ख्यालात नहीं होंगे, ऐसे ही है। फिर हमें समझ भी होनी चाहिए कि ये बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये हालात मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये चीजें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बिगाड़ सकती हैं। हमारे लिए खुदा ने क्या कुछ रखा है, इस बात को पलूस के ऊपर खुदा ये बात खोल देता है। जरा देखिएगा, इससे पहला बाप और उसकी 30 आयत। और आप खुद अपने हालात, आप खुद अपनी जिंदगी को बदल सकते हो इस कलाम के वसीला से। हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। हाँ, मसीह यीशु में हमें हर तरह की रूहानी बरकत कहां से बख्शी? आसमानी मुकामों से। तो मैं किसी जगह पे बता रहा था कल ही, यीशु कहां से आया? आसमान से ना, यीशु आसमानी है ना। ऐसे ही रूहुल कुद्दस कहां से आया? हां, बरकतें कहां से आई? तो उसने सब कुछ आसमानी मुकामों पर हमें बख्श दिया है। अब भाई बख्श दिया है तो फिर वो वापस लेगा, बताएं। तो मैं ना बरकत पे सोच रहा था, ये रूहानी कुव्वत है। अगर देखा जाए तो मैं इस बात पे सोच रहा था खुदा ने आदम और हवा को बुलाया, उन्हें बरकत दी, वो नरो नारी थे, उनको बरकत दी, है ना। और क्या कहा? बढ़ो फलो और जमीन को, हवा के परिंदों, समुद्र की मछलियों और सारे जानवरों, हर चीज पर खुदा ने उनको क्या किया? अख्तियार दिया। और खुदा ने उनको बरकत दी। लिखा ना, बरकत दी ना, खुदा ने उन्हें बरकत दी, खुदा ने उनको सब कुछ दिया। लेकिन
खुदा ने कहा ये फल नहीं खाना। तो बरकत किस में बदल गई? खुदा जिस बात से हमें मना करते हैं हम वो काम ना करें। हम वारिस है, सब कुछ है। आसमानी मुकामों पर यीशु मसीह ने फिर से लानत को बरकत में बदल दिया है। बदल दिया ना? यीशु के वसीला से क्या हुआ है? बरकत, लानत बरकत में बदल गई है। लेकिन उस बरकत को कायम रखना हमारा काम है। हमने बढ़ना ही बढ़ना है। कोई भी आपका सामना नहीं कर सकेगा और कोई भी आपको हरा नहीं कर, और कोई भी आपको बीट नहीं कर सकेगा। क्या कर सकेगा? अगर आप इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लो, हैं? कर सकेगा कोई बीट? रूहानी तौर पर कोई बीट नहीं कर सकेगा। सेहत के लिहाज से कोई बीट नहीं कर सकेगा। माशी तौर पर कोई भी आपको बीट नहीं कर सकेगा। यानी हर जिंदगी के एरिया में खुदा आपको इतना ब्लेस कर देगा, लोग मजबूर हो जाएंगे पूछने के लिए कि इसका राज क्या है। इस बरकत का राज क्या है? तो फिर आप बताओगे कि ये राज खुदावंद का कलाम है और खुदावंद की हजूरी है और उसके पाक रूह के वसीला से सब कुछ है। हमें तो फिर कुछ करना ही पड़ेगा। खुद बहुत हमारे लिए सब कुछ होगा और गलत काम नहीं होंगे। गलत काम, गलत लोगों को खुदा हमारी जिंदगी से खुद बहुत उनको क्या करेगा? साइड पे कर देगा। खुदावंद आपको ब्लेस करता चला जाएगा। हालेलुया। आपके पास क्या है? अक्सर लोग कहते हैं, कोई कहे ना गॉड ब्लेस यू, कहने ने तो सिर्फ यही कहते हैं गॉड ब्लेस यू। ये छोटी बात नहीं है। अगर आप समझो इसहाक ने अपने बेटे को कहा था कि मुझे खाना खिला ताकि मैं तुझे बरकत दूं। असल में ऐसा नहीं है कि वो गरीब आदमी था, खाना नहीं खा सकता। ये एक सीक्रेट है आपकी बरकत का, आपकी बरकत का, कि खुदा आपको किस लेवल पे लेके जाना चाहता है। रूहानी बरकत, रूहानी रिश्तों के साथ बहुत बड़े मायने रखती हैं। और जो बरकत दी ठहर वो बरकत यकूब पे ठहर गई कि नहीं? उसके भाई ने भी आगे कहा, उसने कहा इसको बदल, वो खुदा का हाथ ठहरा तो वो तो उसको मिल गई। असौ कहता कहां से दूं, वो तो ले गया। ये राज की बात है कि बरकत लेना आपका काम है। कैसे लेनी है? यहां पे है। तो अगर कोई खादम आपको ब्लेस कर दे तो आप किस लेवल पे जा सकते हैं आपको अंदाजा नहीं है। हाँ? साउल को किया था ना साइमोन ने मसा, वो तो बेचारा गधे ढूंढने आया हुआ था, उसे बरकत दी, वो क्या बन गया? बादशाह बन गया। आपको अंदाजा नहीं कि आपको खुदा कैसे ब्लेस करना चाह रहा है। आपकी बरकत कहां है? कलाम में, खुदावंद की हुजूरी में। साथ वाले को बोलो, बरकत फर्क पैदा करती है। साथ वाले को बोलो,
और आप देखोगे फर्क। और ये बरकत ऐसी है, हमने मकनातिस देखा, मैग्नेट देखा, वो क्या करता है? यहां मैग्नेट पड़ा हो, यहां पे एक बड़ा सा मैग्नेट पड़ा हो, तो वो क्या करेगा? वो चीजों के पास चल के जाएगा जिसके साथ उसने चिपकना है। वो हर चीज को, लोहे वाली चीज को क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। यानी हर चीज को खींचता है। बरकत आपके अंदर है, वो हर चीज को अपनी तरफ खुद खींच लेगी। हालेलुया। चीजें खुद खुद आके लगेंगी आपके साथ, खुद आएंगी, खुद आएंगे आपके पास। आप ऐसे बन जाओगे, आप ऐसे हो। हालेलुया। कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, कोई कुछ नहीं, क्योंकि ये खुदा की तरफ से रूहानी कुव्वत है जो हर चीज को आपकी अपनी तरफ खींच लेती है। आमीन। तो बरकत फर्क पैदा करती है। और आज के बाद आप देखना, जहां कदम पड़ेंगे वहां सब कुछ चेंज हो जाएगा। सुपरनेचुरल चीजें होना शुरू हो जाएंगी। जो काम कोई नहीं कर सकता, वो काम, वो बरकत काम करेगी, वो रूहानी कुव्वत काम करेगी। वो सब चीजें आपके पास खुद बहुत आएंगे, खुद बहुत आएंगे। कई दफा ऐसे होता है कि आप कलाम सुन रहे हो ना, तो दूसरा आपसे बातें शुरू कर देता है ना, वो खुद कलाम सुनता है ना आपको सुनने देता है। ऐसे होता है ना। तो जब आपने कलाम ही नहीं सुना तो आपको बरकत कैसे मिलेगी? अगर कोई साथ वाला बात कर रहा है उसको भाई बाद में, कलाम के बाद। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या होगा? जो आपके अंदर ब्लेसिंग है वो क्या करेगी? वो खुद बहुत सब चीजों को क्या करेगी? यीशु आया ना उसकी जिंदगी में, पतरस के, उसने जाल डाल, क्या था सारी रात जगह सारा कुछ, मछलियां आई कि नहीं आई? वहां क्यों आई? यीशु ने कहा था। यीशु उसकी जिंदगी में उस कश्ती में था। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद कर अपने सिर को झुकाएं और आज अपने आप से बात करें, बल्कि मेरे पीछे ये दुआ करें। आंखें बंद करें। जीसस लॉर्ड। ऐ प्यारे बाप, मैं यीशु मसीह में आसमानी मकामों में रूहानी बरकतों के लिए तेरा शुक्र करता हूं। ये बरकत ही मेरा नफा, मफाद, सेहत, हिकमत और लाही हमायत है। और मैं नफा में सुपर नेचुरल तरीके से बढ़ता चला जाऊंगा। अमन के साथ खुशहाली में रहता हूं, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ है और खुदावंद ने आज आपको ब्लेस कर दिया और इसको आपने बोलते रहना, इसको अपनी लाइफ में अमल में लाना है।